बोल, कड़वा सच। बोल के हवाले से बहुत क्या सराहियां हुई। यकीन कीजिए मुझे भी सूरत हाल के बारे में कुछ ज़्यादा आगाही नहीं थी, लेकिन गुज़श्ता शब एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बना जिसमें ब्यूरो चीफ्स को शामिल किया गया और मोहतरम कैप्टन रिटायर्ड जमील अहमद साहब ने शुरकाए ग्रुप को बताया कि वो चैनल की नई मुमकिना इंतज़ामिया के नुमाइंदा हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि जून, जुलाई और अगस्त की तनख्वाहें अगले चंद दिनों में बोल की खरीदारी मुकम्मल होने के बाद नई इंतज़ामिया अदा कर देगी, जिससे ये तो कन्फर्म हो गया कि बोल बिक रहा है और अब एक नए अंदाज में अपना सफर जारी रखेगा। मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं बोल के साथ हैं। गुजर रही हैं मंजिलें, रवां दवां हैं काफिले। बोल में सहाफती सफर मेरी जिंदगी का एक नाकाबिले फरामोश और खूबसूरत दौर था। मालकान ने कंटेंट पर पूरा इख्तियार दिया और शायद ये वाहिद चैनल था जिसमें एडिटोरियल स्टाफ खबर को फाइनल करता था। वर्कर्स की अनथक मेहनत, यकसुई और आवाम की आवाज उठाने पर चैनल ने मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़े। इस सारे सफर में मसाइब और मसाइल की एक तवील दास्तान है। सच कोई किस कदर मुश्किल है और हुक्मरानों को उनका असली चेहरा दिखाना किस तरह तबाहकुन हो सकता है का अंदाजा हुआ। और यहाँ बोल के मालिक शुएब शेख और उनकी फैमिली की जुर्रत का जिक्र ना करूं तो सख्त नाइंसाफी होगी। ये बात कलेजा चीर देती है कि पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले इस खानदान को किस तरह साजिशों का निशाना बनाया गया और झूठे इल्जामात की बुनियाद पर जेलों में फेंक दिया गया। इन तमाम वाकयात का जिक्र मैं किसी दूसरी नशिस्त में करूंगा। अब अपने मुस्तकबिल के हवाले से ये अर्ज करूं कि अमली तौर पर अब मेरा बोल की न्यूज़ मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। जमील साहब गुज़श्ता कई हफ्तों से बोल के ऑफिस आ रहे हैं और पॉलिसी गाइडलाइन दे रहे हैं। जहां तक प्रोग्राम की बात है तो अखलाकियात का तकाजा है कि मैं उस वक्त तक अपनी सर्विसेज ऑफर करता रहूं जब तक इंतज़ामिया रात 8 बजे की स्लॉट के लिए किसी एंकर को चुन ले। अब बज़ाहिर इस बात का इम्कान भी बहुत कम है कि मैं किसी दूसरे चैनल में काम करूं, क्योंकि शायद जिस तरह पाकिस्तान के मसाइल को मैं देखता हूं और इस पर बात करता हूं, बहुत से बाख्तियार लोगों को पसंद नहीं। अब हम जैसे अहले सफ़ा और मरदूदे हरम के लिए सोशल मीडिया ही बाकी रह गया है। जब तक किसी नए कानून के पंजे सोशल मीडिया का गला नहीं दबाते, उस पर सदाए हक बुलंद करता रहूंगा। आपसे मुलाकात भी रहेगी, बातें भी खुलकर होंगी। अपने वतन और अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए हाथों में हाथ डालकर ताकतवर माफिया को ललकारते भी रहेंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।